नमस्कार, वॉइस ऑफ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है महाराजगंज जनपद के धानी बाजार में। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं राजपाल कश्यप जी। आइए मिलते हैं उनसे, जानते हैं कुछ राजनीतिक बातें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे वॉइस ऑफ न्यूज़ 24 में। आज मैं महाराजगंज में आया हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे मैं यात्रा पे निकला हूँ और जिस तरीके का जनसैलाब पूर्वांचल में इस कड़कड़ाती ठंडक में जिस तरीके से समाजवादी लोग सड़क पे निकलकर और पीडीए को ताकत देने के लिए निकले हैं, इससे मैं बता सकता हूँ, पूरे विश्वास और भरोसे के साथ मैं बता रहा हूँ कि देश से बीजेपी जाएगी 24 में ही। और माननीय अखिलेश यादव जी का नारा और करंट नीचे प्रवाहित हो रहा है और ये करंट इतनी तेज़ बीजेपी को लगेगा झटका, बीजेपी बेहोश हो जाएगी। और ये बीजेपी पीडीए से ही घबरा रही है, इसीलिए नाना प्रकार के ध्यान हटाने के लिए षड्यंत्र रच रही है। सर, 2024 में लोकसभा का चुनाव, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। 2024 में बीजेपी जाएगी और पीडीए आएगी और एनडीए को हटाएगी और जाति जनगणना कराएगी और सबको सामाजिक न्याय दिलाएगी। सर, महाराजगंज से कौन हो सकता है लोकसभा का उम्मीदवार? कोई भी लोकसभा का उम्मीदवार हो, इस बार जनता ये देख रही है बीजेपी को हटाना है, तो जो भी माननीय अखिलेश यादव जी कैंडिडेट देंगे वो जनता सब लामबंद होकर पहले बीजेपी को हटाएगी। ये विषय बस खत्म हो गया, क्योंकि बीजेपी ने कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, इसलिए अब सभी लोग लामबंद है। अब कोई जात बिरादरी। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? महंगाई, बीजेपी ने तो जेबों पे डकैती डाली है, घर की रसोई पे डकैती डाली है, डीजल पेट्रोल गैस रसोई सब कुछ तो महंगा है। युवाओं के बारे में, अरे 2 करोड़ लोग जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, तो इन्होंने तो 2 करोड़ प्रत्येक बरस बेरोजगार कर दिया। तो नौकरियां हैं कहाँ? सब नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं और सरकारी नौकरियां बेचे दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं देश। तो सर, क्या समाजवादी की सरकार अगर बनती है तो सभी सब मुद्दों को पूरा कर सकती है, महंगाई को हटा सकती है? समाजवादी की सरकार बनेगी तो महंगाई भी कम होगी। नारा था दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी और दवाई भी, आप पता है 1 रुपये का पर्चा किसी ने किया तो समाजवादी ने करने का काम किया था। चुंगी खत्म की तो समाजवादी ने खत्म की। किसानों को पहली बार देश में कर्जा माफ़ किया तो समाजवादियों ने कर्जा माफ़ करने का काम किया। अगर अस्पताल गाँव तक एम्बुलेंस जाती है तो ये माननीय अखिलेश यादव की देन है। खेत की मेड़ तक पुलिस जाती है 100 नंबर की तो माननीय अखिलेश यादव जी की है। सिंचाई मुफ्त की, दवाई मुफ्त की, किसानों का दुर्घटना बीमा 5 लाख किया, ये तो 10 लाख कर देते भाई। पढ़ाई मुफ्त। सर, कहा जाता है कि सर समाजवादी का सरकार आता है तो सर वो बिरादरी का पक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लेकर चलते हैं, ज़्यादातर यादव लोगों का। ये है नहीं, ये आरएसएस बीजेपी फैलाती है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए, सूची नहीं है। आरएसएस भ्रम जाल फैलाने में दुनिया में 1 नंबर पे है। झूठ चला देगी, कुछ भी अफवाह फैला देगी, किसी को बदनाम कर देगी। ये एजेंसी है, ये कोई दल नहीं है, ये एजेंसी है प्रोपेगेंडा फैलाने की। तो ये झूठ फैलाते हैं। अब तो हम ढूंढते घूम रहे हैं निषाद का बेटा कहाँ कलेक्टर है, कहीं हमें तो किसी जिले में नहीं। आपकी जानकारी में हो कोई निषाद का बेटा कलेक्टर कहीं बना हो तो बताओ। कोई है कलेक्टर? चौरसिया का है? विश्वकर्मा का है? नहीं है। नाई का है? नहीं है। तो फिर बताओ कहाँ है, किसका है? तो ये केवल भ्रम जाल फैला रहे हैं। अब तो ये कहीं नहीं है, ये तो और नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं। हमारी पार्टी में तो सभी जाति वर्ग धर्म के नेता हैं और सभी का सम्मान है और समाजवादी पार्टी ने ही और समाजवादी सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान कर रहा है। और पीडीए का जो नारा है, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक और पीड़ित और दुखी अगड़े भी हैं, इसलिए ये सबको समाहित करने वाला नारा है। इसलिए बीजेपी परेशान है और बीजेपी को पीडीए हटाएगा, एनडीए को, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नई पार्लियामेंट में नया प्रधानमंत्री भेजेंगे। हमारे साथ मौजूद थे राजपाल कश्यप जी। उन्होंने हमारे साथ मौजूद थे राजपाल कश्यप जी। उन्होंने कहे कई राजनीतिक की कई बातें। कैमरा पर्सन सनी देव के साथ मैं धीरज अग्रवाल, वॉइस ऑफ न्यूज़ 24 महाराजगंज।